गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन देखेंगे। ठीक है, बेसिकली इसका 4 टाइप्स होता है। ठीक है, क्या क्या होता है? सिंप्लेक्स सिस्टम, डुप्लेक्स सिस्टम, एनालॉग सिस्टम एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, जो सिंप्लेक्स होता है ना वो मेरे यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल होता है। और डुप्लेक्स जो होता है वो मेरा बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, थर्ड क्या होता है मेरा? एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम। फोर्थ वन क्या होता है? डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट वन देखते हैं सिंप्लेक्स सिस्टम। ठीक है, सिंप्लेक्स सिस्टम क्या होता है? इन दिस सिस्टम द इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, जो मेरा इन्फॉर्मेशन होता है वो कम्युनिकेट करता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल द रेडियो कॉमा, ठीक है, एक रेडियो कॉमा टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम कैन ओनली ट्रांसमिट, दे कैन नॉट रिसीव। ठीक है, मीन्स देखिए अगर हम बात करें रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्टिंग का, वो क्या करता है? सिर्फ सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, वो कहीं से रिसीव नहीं कर रहा। बस वो उसका काम क्या होता है? वो सिर्फ ट्रांसमिट करता है। इसलिए उस तरह के सिस्टम को हम लोग सिंप्लेक्स सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड वन क्या है मेरा? डुप्लेक्स सिस्टम। तो डुप्लेक्स सिस्टम मेरा 2 पार्ट पे डिवाइडेड है, हाफ डुप्लेक्स सिस्टम और फुल डुप्लेक्स सिस्टम। ठीक है, तो सेकंड देखते क्या है मेरा? हाफ डुप्लेक्स सिस्टम फर्स्ट देखते। ठीक है, दिस सिस्टम आर बाई डायरेक्शनल, दैट इज दे कैन ट्रांसमिट एज वेल एज रिसीव बट नॉट साइमल्टेनियसली। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स। देखिए सिंपली अगर सिंप्लेक्स सिस्टम का बात करें तो ये यूनी डायरेक्शनल, डुप्लेक्स सिस्टम मेरा बाई डायरेक्शनल होता है। लेकिन डुप्लेक्स में भी मेरा हाफ डुप्लेक्स होता है और फुल डुप्लेक्स होता है। जो हाफ डुप्लेक्स होता है वो मेरा बाई डायरेक्शनल होता है, लेकिन उस पर जो ट्रांसमीटर और ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग का केस जो होता है वो साइमल्टेनियसली नहीं होता है। ठीक है, मीन्स एट ए टाइम या तो ट्रांसमिट होगा या फिर रिसीव होगा। ठीक है, दिस सिस्टम आर बाई डायरेक्शनल, दैट इज दे कैन ट्रांसमिट एज वेल एज रिसीव बट नॉट साइमल्टेनियसली। एट ए टाइम इट कैन आइदर ट्रांसमिट और रिसीव, मीन्स एक टाइम पे या फिर वो रिसीव करेगा या तो वो ट्रांसमिट करेगा। फॉर एग्जाम्पल वॉकी टॉकी सेट। ठीक है, वॉकी टॉकी सेट जो हम लोग यूज़ करते हैं उस पर हम लोग देखें कि एक वो बेसिकली मिलिट्री और फायर फाइटिंग एप्लीकेशन में यूज़ होता है। उस पर क्या होता है कि अगर हम लोग एक बार अगर वॉकी टॉकी यूज़ कर रहे हैं तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमको सेंड करना है तो वो अगर हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो एक टाइम पे हम बोल सकते हैं, सुन नहीं सकते। ठीक है, उधर ओवर करेंगे तब वो उधर से बोलता है तो हम उसको सुनते हैं। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ कि एक टाइम पे इस पर या तो हम बोल रहे हैं या फिर हम सुन रहे हैं। ठीक है, यानी कि या तो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं या फिर हम रिसीव कर रहे हैं। तो उस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ डुप्लेक्स सिस्टम। ठीक है, थर्ड वन क्या है मेरा? फुल डुप्लेक्स सिस्टम। फुल डुप्लेक्स सिस्टम क्या होता है? दिस सिस्टम आर ऑल्सो बाई डायरेक्शनल सिस्टम, ये भी मेरा बाई डायरेक्शनल सिस्टम है, एंड दे अलाउ कम्युनिकेशन टू टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शनल साइमल्टेनियसली। ठीक है, बोथ डायरेक्शन में जो मेरा इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट हो रहा है बोथ डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली। मीन्स हम जो भी सिग्नल दे रहे हैं वो रिसीव भी कर रहे हैं और ट्रांसमिट भी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, दिस सिस्टम कैन ट्रांसमिट एज वेल एज रिसीव साइमल्टेनियसली एंड दिस इज ऑल्सो नॉन एज टू वे सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टू वे सिस्टम। ठीक है, इसका डायग्राम अगर हम लोग बात करें ब्लॉक डायग्राम का तो ट्रांसमीटर प्लस रिसीवर, दोनों तरफ मेरा ट्रांसमीटर प्लस रिसीवर होता है। ठीक है, ये बेसिकली मेरा कम्युनिकेशन लिंक होता है, चैनल होता है जिससे मेरा इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रहा है, और जो डाटा फ्लो हो रहा है वो बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये मेरा डुप्लेक्स सिस्टम हो गया, हाफ डुप्लेक्स सिस्टम और फुल डुप्लेक्स सिस्टम। थर्ड वन क्या है मेरा? फोर्थ वन सॉरी, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इंफॉर्मेशन सिग्नल सेंड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मीन्स ट्रांसमीटर टू रिसीवर तक हम लोग जो सेंड करते हैं वो बेसिकली डिस्क्राइब करता है एज अ एनालॉग सिग्नल। मीन्स एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम पे हम लोग एनालॉग सिग्नल को यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन सिग्नल को यूज़ करते हैं ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, सिमिलरली जो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ कम्युनिकेशन सिस्टम where information signals sent from one point to another point can only be described as a digital signal। ठीक है, एनालॉग सिग्नल में जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वो बेसिकली एनालॉग सिग्नल होगा। ठीक है, और जो एनालॉग सिग्नल बेसिकली क्या होता है? वो कंटिन्यूस इन नेचर होता है। ठीक है, कंटिन्यूस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स टाइम के साथ वो वैरी करते जाता है, कंटिन्यूस रहता है।
डिजिटल सिग्नल क्या होता है, वो डिस्क्रीट इन नेचर रहता है, टाइम के साथ वो डिस्क्रीट होता है, उस तरह के सिग्नल को यूज़ करता है मेरा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग एडवांटेज देते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम। जो एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसका क्या एडवांटेज होता है, इसमें जो ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है ना वो बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, सेकंड क्या है, लो बैंडविथ रिक्वायरमेंट होता है। इसका जो बैंडविथ रिक्वायरमेंट होता है, बैंडविथ क्या होता है, बेसिकली बैंडविथ हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसके बीच का जो रेंज होता है ना, बैंडविथ बेसिकली क्या होता है कि एक रेंज होता है फ्रीक्वेंसी का जिस पे मेरा सिग्नल बेसिकली फ्लो करता है और ट्रांसमिट करता है, तो जो इसका बैंडविथ होता है ना वो मेरा लो होता है। ठीक है, थर्ड वन क्या है, इस पर फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, FDM, ये सब हम ये जो टॉपिक है इसको ये लास्ट चैप्टर में गिवन है, तो ऑलरेडी हम लोग इसको देखेंगे, बाद में देखेंगे कि FDM क्या होता है, TDM क्या होता है। ठीक है, तो इस मतलब यहाँ पे आप लोग सिर्फ इतना जानिए कि एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम हम लोग FDM यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज का बात करें तो डिसएडवांटेज फर्स्ट पॉइंट क्या है, नॉइज़ अफेक्ट द सिग्नल क्वालिटी। ठीक है, मीन्स एनालॉग सिग्नल जो होता है, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, उस पर जो नॉइज़ होता है वो जो सिग्नल के क्वालिटी को क्या करता है, वो अफेक्ट कर देता है, पुअर बना देता है उसके क्वालिटी को। ठीक है, सेकेंड क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट नॉइज़ एंड सिग्नल। ठीक है, देखिए एक तो नॉइज़ क्या करता है, जो सिग्नल का क्वालिटी रहता है उसको अफेक्ट कर देता है, उसको पुअर बना देता है, और इस पर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं रहता है कि हम लोग नॉइज़ सिग्नल और ओरिजिनल सिग्नल को सेपरेट कर सकते हैं, ये इसका बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, रिपीटर कैन नॉट बी यूज्ड बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ठीक है, मीन्स एक बार जो सिग्नल हम लोग सेंड कर दिए उसको फिर रिपीट नहीं कर सकते, तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में हम लोग कोई भी रिपीटर यूज़ नहीं कर सकते हम लोग एनालॉग सिग्नल में। ठीक है, फोर्थ वन क्या है, कोडिंग इज़ नॉट पॉसिबल। अब इस पर जो एनालॉग सिग्नल होता है ना उस पर कोडिंग पॉसिबल नहीं होता है, तो जिसके चलते ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होता है। मीन्स अगर मान लीजिए मेरा कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है तो उसको हम लोग एनालॉग सिग्नल, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर कोई प्राइवेसी नहीं होता है। ठीक है, कोडिंग पॉसिबल ही नहीं होता है एनालॉग सिग्नल में। ठीक है, फोर्थ वन क्या है, सॉरी फिफ्थ वन, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जो मिलिट्री में सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली डिजिटल होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ कोडिंग सिस्टम होता है, कोड करके आप लोग भेजते हैं, फिर उधर डिकोडिंग होता है। ठीक है, एनकोडर और डिकोडर आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल में कोडिंग पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन का बात करें तो एप्लीकेशन मेरा कहाँ कहाँ एनालॉग सिग्नल यूज़ होता है, तो जितना भी रेडियो हो गया, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन होता है, जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग होता है, ये सब मेरा अंडर आते हैं कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम के। ठीक है, अब हम लोग एडवांटेज देखते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का। ठीक है, तो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का बहुत ही बड़ा एक एडवांटेज होता है कि इस पर जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में रिपीटर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, रिपीटर कैन बी यूज्ड बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर टू रीजनरेट द डिजिटल सिग्नल। फिर जो भी हम लोग सिग्नल भेज रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहा है, रिसीवर तक जा रहा है, उस सिग्नल को हम लोग फिर से जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग रिपीटर इन द केस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, दिस इम्प्रूव द नॉइज़ इम्यूनिटी फर्दर। ठीक है, ये क्या, नॉइज़ इम्यूनिटी मीन्स जो एनालॉग सिग्नल में नॉइज़ अफेक्ट कर दे रहा था मेरा ओरिजिनल सिग्नल को, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो अफेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, सेकेंड वन क्या है, ड्यू टू द चैनल कोडिंग टेक्निक यूज्ड इन डिजिटल कम्युनिकेशन, it is possible to detect and correct the error introduced during the data transmission। ठीक है, देखिए जो एनालॉग सिग्नल था उस पर तो हम लोग कोडिंग सिस्टम नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो जो भी सिग्नल हम लोग भेज रहे थे वो नॉइज़ उसको अफेक्ट कर रहा था, और फिर फर्दर उस पर जो नॉइज़ ओरिजिनल सिग्नल को जो पुअर बना दिया, तो उस पर हम लोग उसको सेपरेट भी नहीं कर पा रहे थे। पर इस केस पे क्या होता है, कोडिंग पॉसिबल होता है, तो जो भी हम लोग भेजते हैं सिग्नल को तो वो कोडिंग करके भेजते हैं, तो इधर डिकोडिंग टेक्निक मतलब ऑलरेडी रहता है कोडिंग टेक्निक, जिससे मेरा जो भी ओरिजिनल सिग्नल रहता है वो फर्दर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर देते हैं कि मेरा ओरिजिनल सिग्नल क्या होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग इसको सीक्रेट मिशंस के लिए, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ट्रांसमीटर के लिए हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस केस में हम लोग का TDM यूज़ होता है। ठीक है,
टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, और एनालॉग सिस्टम में क्या यूज़ होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, टीडीएम एंड एफडीएम हम लोग लास्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे कि ये बेसिकली होता क्या है। ठीक है, टीडीएम टेक्निक कैन बी यूज टू ट्रांसमिट मेनी चैनल ओवर सिंगल कॉमन ट्रांसमिशन चैनल। ठीक है, देखिए जो टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग होता है टेक्निक, वो बेसिकली क्या करता है, मेरा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में वो एक चैनल मीन्स एक चैनल मेरा गिवन है तो उसी से बहुत सारे सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकता है मेरा टीडीएम मल्टीप्लेक्सिंग। जो मेरा टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग है, ये बेसिकली ऐसा टेक्निक है जिसपे मेरा जो एक चैनल होता है, ठीक है, एक कॉमन ट्रांसमिशन चैनल से बहुत सारे चैनल को ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, उसी को हम लोग टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग बोल रहे हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, ठीक है, बेसिकली इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि जो भी डिजिटल सिस्टम होता है वो एक बिट रेट पे वर्क करता है, तो वो बहुत ही इसका जो बिट रेट होता है ना, मतलब बिट बाई बिट करता है तो स्लो हो जाता है, और इसका जो रेट होता है ना वो भी बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, द बिट रेट ऑफ डिजिटल सिस्टम आर हाई, देयरफॉर दे रिक्वायर्ड अ लार्जर चैनल बैंडविड्थ एज कम्पेयर टू एनालॉग चैनल। ठीक है, जैसे अगर बिट वाइज ये वर्क कर रहा है तो बिट वाइज जब ये वर्क करता है तो इसका जो रेट होता है वो मेरा हाई हो जाता है, जिसके चलते जो चैनल का विड्थ होता है, बैंडविड्थ होता है, वो मेरा लार्ज होता है एज़ कंपेरिजन टू एनालॉग सिस्टम। तो ये इसका बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होता है मेरा डिजिटल सिस्टम का। ठीक है, फिर इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होता है, टेलीफोन सिस्टम में, डाटा और कंप्यूटर सिस्टम पे यूज़ होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम लोग अभी इस वीडियो पे क्या क्या देखें, टाइप्स देखें इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का। फर्स्ट क्या टाइप था, सिंप्लेक्स सिस्टम। सिंप्लेक्स सिस्टम क्या होता है, वो मेरा एक यूनी डायरेक्शनल सिस्टम होता है जिसपे मेरा आइदर जो भी हम लोग सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं, दोनों में से सिर्फ एक ही काम होता है। ठीक है, इसलिए उसको यूनी डायरेक्शनल बोलते हैं। फिर सेकंड वन क्या था, डुप्लेक्स सिस्टम। ये मेरा बाई डायरेक्शनल, तो इस पर जो ट्रांसमिशन और रिसीविंग का काम होता है वो मेरा एक साइमल्टेनियसली होता है और एक साइमल्टेनियसली नहीं होता है। जो साइमल्टेनियसली नहीं होता है मीन्स एट ए टाइम आइदर वो ट्रांसमिट करेगा या फिर रिसीव करेगा, तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स मीन्स एट ए टाइम वो बोथ ट्रांसमिशन और रिसीविंग का काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल डुप्लेक्स। फिर मेरा क्या आया, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम। एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, जो मेरा जो मेरा इन्फॉर्मेशन रहता है वो ट्रांसमिट होता है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बाय यूजिंग एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल को यूज़ करके मेरा ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग का वर्क होता है। ठीक है, और डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, हम लोग डिजिटल सिग्नल यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो ये ओवरऑल हो गया मेरा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।